महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज के अवतरण दिवस के मौके पर पटौदी के आश्रम हरि मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के कई विधायकों ने शिरकत की। पटौदी के आश्रम हरि मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया गया। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के जीवन काल के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत भाजपा के कई विधायक और मंत्री पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने काफी समय से पटौदी में गवर्नमेंट कॉलेज की चल रही मांग को लेकर भी हरी झंडी दिखाई। वहीं इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि पटौदी क्षेत्रवासियों के लिए आज का दिन एक स्वर्ण दिवस रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कहा कि आज जितनी भी मांगे रखी गई हैं वो भी आपने कम मांगी हैं, इसलिए जो भी मांगे मानी गई हैं वो सब मांगे पूरी हो जाएंगी। वहीं काफी समय से गर्ल्स कॉलेज की मांग को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकारा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से मनुष्य तू बड़ा महान है गीत गाकर सुनाया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि संतों का जीवन दूसरों को समर्पित होता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो का दिवस का बड़ा कार्यक्रम हम एक करें और वो पीपली उसका एक स्थान ये सोचा गया है कि महान इस ट्रस्ट की जमीन भी कितनी है 25 एकड़ का मैदान। मैंने कहा था प्रधानमंत्री को स्वामी ने लिख दिया है, मैं स्वयं प्रधानमंत्री का जाऊंगा और जाकर निवेदन करूंगा कि ये बिहार है और प्रधानमंत्री स्वयं उनका है 14 अगस्त 2022 उस दिन बड़ा कार्यक्रम जी का आना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आना वो भी शायद इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आकर के घोषणाएं करना और आज इतना मुक्त कंठ से इतना खुश दिल होकर के मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री इतना फराख दिली से, मतलब कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। आज तो जैसे वो कह रहे थे मांगने वालों ने मांगा कम है और मैं देने को तैयार बैठा हूँ, और उनसे जो आज डिमांड की गई है और उसके लिए खास जो मुख्य डिमांड थी वो ये थी कि पटौदी में कन्याओं का कॉलेज, वो बहुत जरूरी चीज थी। यहाँ की बेटियां बड़ी परेशान रहती हैं, दूर दूर तक जाना पड़ता है, रास्तों में काफी परेशानी होती है। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने ये भी कहा कि 1947 में भारत के विभाजन के समय जिस मिशन को लेकर पंचनद स्मारक ट्रस्ट काम कर रहा है, जिसमें 1947 में भारत के विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब में लाखों लोग कुर्बान हो गए और उनकी याद में कोई स्मारक बने, इस मिशन को लेकर पंचनद स्मारक ट्रस्ट काफी समय से काम कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये स्मारक काम कर सके। ये संकल्प पंचनद स्मारक ट्रस्ट कर रहा है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए भी कहा कि 15 अगस्त 2021 को भी लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी कि आने वाले समय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त 2022 पहला ऐसा साल होगा जब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और उसमें पंचनद स्मारक ट्रस्ट अहम भूमिका अदा करेगा। पंचनद स्मारक ट्रस्ट काम कर रहा है कि 1947 में विभाजन हुआ भारत का और पश्चिमी पंजाब में लाखों लाखों लोग कुर्बान हुए और उनकी याद में स्मारक बने, उनकी याद में कोई यादगार बने, आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई काम वो स्मारक कर सके। तो ये कि हमारा बहुत बड़ा संकल्प और प्रकल्प और कार्य सब चल रहा था अभी प्रचार और प्रसार का, लेकिन कई कारण हुए, उसमें बाधाएं भी रही। वहीं इस दौरान पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद ही एक साधु और संत के रूप में प्रदेश में काम कर रहे हैं। जब एक संत दूसरे बड़े संत के अवतरण दिवस पर शुभकामनाएं देने आता है तो वो बड़ा ही ऐतिहासिक दिन होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के अवतरण दिवस पर पटौदी क्षेत्रवासियों को गर्ल्स कॉलेज खोलने का भी इनाम दिया। देश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खुद ही एक किस्म से साधु के रूप में, एक संत के रूप में प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और जब एक संत किसी दूसरे बड़े संत के जन्मदिवस पर आता है उनको शुभकामनाएं देने के लिए, तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है। आज स्वामी धर्मदेव जी के 60वें जन्मदिवस पर उनको मैं अपने क्षेत्र की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो बहुत पुरानी मांग थी पटौदी के अंदर
वहीं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के अवतरण दिवस पर हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले शुभकामनाएं देने पहुंचे हुए थे। इस दौरान डॉक्टर दिवाकर ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड से भी लोग शुभकामनाएं देने आए हुए थे। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने इस दौरान बल्कि अपने लिए नहीं पटौदी की बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनवाने की मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। इससे पहले पटौदी क्षेत्र की बेटियां जाटोली गांव में पढ़ने के लिए जाती थी, जिससे काफी परेशानी होती थी। अब पटौदी क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज बनने के बाद महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा और शिक्षा में भी सुधार आएगा। वहीं इस दौरान केशव चौधरी ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी का जीवन अपने लिए नहीं बल्कि वो जनता की भलाई के लिए हमेशा जीते हैं और पिछले 15 साल से स्वामी जी से परिचित हूँ। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी का जन्म दिवस हम दीपावली के रूप में मना रहे हैं। लड़कियों के लिए मांगा क्योंकि लड़कियों का अलग से कॉलेज हो जाएगा, क्योंकि जटोली हेली मंडी बहुत दूर पड़ती है। पटौदी के पटौदी में कॉलेज हो जाए। और जो बड़ी बात है स्वामी जी ने अपने इस कार्यक्रम में कही वो ये कि बेटी बेटी होती है, ना वो क्रिश्चियन होती है, ना वो मुस्लिम होती है, ना वो हिंदू होती है, बस बेटी होती है। इसलिए जो 101 विवाह किए जा रहे हैं जून में जिनको संपन्न होगा, उसमें विभिन्न धर्मों की लड़कियां हैं, उनको उन्हीं के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करवाया जाएगा। मैं कहूँगा 15 वर्षों से स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि स्वामी जी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। जो कुछ भी करते हैं जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और आज भी मैंने देखा कि मैंने जो नोट किया कि उन्होंने आज भी अपने जन्म अवसर पर एक छोटी सी जो डिमांड थी, एक महिला कॉलेज की उन्होंने डिमांड रखी। पर हमारे के हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलते हैं, स्वामी जी से उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी ये तो आपने एक छोटा सा कॉलेज मांगता, कुछ और भी आप मांगते तो वो भी हम पटौदी के लिए दें। पटौदी के आश्रम हरि मंदिर में जहां मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव के अवतरण दिवस के मौके पर पहुंचे, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान पटौदी क्षेत्रवासियों को एक गर्ल्स कॉलेज की भी सौगात दी। ऐसे में पटौदी क्षेत्रवासियों में इसको लेकर खुशी की लहर है, जिससे अब पटौदी क्षेत्र की बेटियां अपने ही पटौदी में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ सकेंगी। गुरुग्राम से टोटल न्यूज के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।